जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प योग एक ऐसा योग है, जिसके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत अलग-अलग तरीके के मिथ्स हैं। बहुत अलग-अलग तरीके की धारणाएँ बना के रखी हैं लोगों ने कि कालसर्प योग जो है हमेशा खराब ही होता है। कालसर्प योग का नाम सुनते ही अरे! हमारी जन्म पत्री में तो कालसर्प योग है, अब क्या होगा? अब हमारी लाइफ़ कैसे चलेगी? तो इन सारी भ्रांतियों को हमें जो है वो दूर करना है। जैसे ये हमारे पास जन्म पत्री है, तो इसमें यहाँ राहु है, ये केतु है और बाकी सारे के सारे प्लैनेट जो हैं इन राहु केतु के बीच में आ गए हैं। इस साइड कोई भी नहीं है, या इस साइड सारे प्लैनेट हो या फिर इधर सारे प्लैनेट हो, या राहु और केतु यहाँ पे हो तो यहाँ सारे प्लैनेट हो या यहाँ हो। इसको जो है कालसर्प योग कहा गया है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि हॉरोस्कोप में जब सारे प्लैनेट हैं तो उन सारे प्लैनेट का इफेक्ट आएगा, सिर्फ राहु केतु का इफेक्ट तो आएगा नहीं। मेनली काल सर्प योग कब काम करता है? जब उसकी राहु की या केतु की दशा आती है, तब ये काल सर्प योग काम करता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जी काल सर्प योग तो हमेशा ही खराब होता है, या जिसकी पत्री में काल सर्प योग है उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसा नहीं होता। काल सर्प योग बहुत लोगों की कुंडली में है जिन्होंने कि बहुत राइज किया है। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्म पत्री में कालसर्प योग था, तो वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी हॉरोस्कोप में कालसर्प योग है, और वो बहुत हाई लेवल पे गए हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि राहु का क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे हॉरोस्कोप में, और क्या उसकी दशा आ भी रही है या नहीं आ रही है। राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, जब उसकी दशा आएगी तभी वो योग जो है वो फ्रक्टिफाई होगा। अगर राहु की दशा नहीं है, मान लिया सन की दशा है, तो सन अपने के हिसाब से एक्ट करेगा, मून अपने हिसाब से एक्ट करेगा, उसमें राहु केतु का दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक प्लैनेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो कहाँ बैठा होता है उसका इफेक्ट आता है। राहु भी खुद फिजिकल आइडेंटिटी उसकी कोई भी नहीं है, वो छाया ग्रह है। राहु कैसे काम करता है, कौन सी राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, और उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसके साथ कौन सा बैठा हुआ है, उसका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा हुआ है, राहु उस हिसाब से काम करता है। राहु अपने इफेक्ट उसके ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं होते, वो सिर्फ उसका मेन इफेक्ट होता है कि वो जो है चेंजेस बहुत ज्यादा लाता है लाइफ में। राहु की दशा जब भी आएगी, प्रोफेशन में चेंजेस, घर में चेंजेस, बच्चा पढ़ाई के लिए फॉरेन जा रहा है, फॉरेन कंट्री ज़्यादा दिखाता है। राहु का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। बाकी वो उसके हिसाब से काम करता है कि वो कहाँ बैठा है और वो किसके साथ बैठा है। तो काल सर्प योग यही है कि जब सारे प्लैनेट राहु केतु के अंदर आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग बन जाता है। और जब राहु की दशा आती है या केतु की दशा आती है, तब वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे राहु ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो सारे प्लैनेट्स को उनकी इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देता है, तो वो अपने इफेक्ट ज़्यादा देता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही राहु के इफेक्ट खराब होते हैं। अगर राहु अच्छी जगह बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, बढ़िया रिजल्ट देगा। आपके 7th हाउस में बैठा है, फॉरेन ट्रैवल कराएगा। 12th हाउस में बैठा है, फॉरेन लेके जाएगा। 4th हाउस में बैठा है, आपका घर भी बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है राहु की और केतु की प्लेसमेंट के ऊपर। इसलिए कालसर्प योग से जो है वो कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और अगर किसी की कुंडली में कालसर्प योग है तो हमेशा शिव की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करें और कालसर्प योग की पूजा करा लें अपनी। तो जो आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में कुछ भी बात होती है कि मेरा कालसर्प योग है, उससे डर लगता है, घबरा रहे हैं, तो उनकी पूजा करा लें तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई घबराने वाली बात किसी की भी हॉरोस्कोप में नहीं है, ना डरने वाली बात है। लोग कहते हैं कि कालसर्प योग है तो सारी चीजें डिले होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राहु की दशा में भी चाहे कालसर्प योग भी हो, अगर वो 5th हाउस में बैठा है तो वो एजुकेशन इतनी अच्छी देगा कि आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगा, बहुत बढ़िया करेगा। अगर वो 10th हाउस में बैठा है तो आपके प्रोफेशन में इतने ज़्यादा चेंजेस लाएगा कि वो आपको हो सकता है कि आप परेशान हो जाए कि ये हुई हो रहा है, वो भी हो रहा है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
मगर वो आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जहाँ पे भी आपने सोचा होगा कि मुझे उस हाई लेवल पे जाना है, वो आपको लेके जाएगा। राहु काम कराएगा आपसे। तो इसलिए इस कालसर्प योग की नेगेटिविटी अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए और उसको पॉजिटिव वे में देखिए। बाकी प्लैनेट भी हैं आपके हॉरोस्कोप में, वो भी काम करते हैं और वो भी अपने हिसाब से काम करते हैं। राहु केतु उन प्लैनेट्स को नहीं दबा सकते। काल सर्प योग जो है हमारे क्लासिक्स में कहीं पे भी इस योग की कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। जो हमारी पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्र है उनमें कहीं पे भी इसका काल सर्प योग का कोई वर्णन नहीं है। थैंक यू।